नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं और यहाँ पर इसकी रिज़ल्ट को लेकर क्या कहा गया है और आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है और जो अन्य 2500 पदों पर आवेदन को लेकर अपडेट आई थी वो कब शुरू होंगे और इसको लेकर क्या कहा गया, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि हम आयोग के सचिव का इंटरव्यू सुने, उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या अपडेट्स हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के पक्ष में नहीं है। यानी कि यहाँ पर आयोग ने ये साफ कर दिया है कि इस पक्ष में नहीं है कि भर्ती परीक्षा निरस्त की जाए। आयोग पूरा प्रयास कर रहा है कि भर्ती को लेकर चल रही जांच जल्द पूरी हो और फिर आगे कोई कदम उठाया जा सके। सोमवार को हिंदुस्तान ई संवाद में आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने अपना इंटरव्यू दिया और ये बात कही थी वहाँ पर। तो ई संवाद के दौरान कई लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। सवालों के जवाब में आयोग सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक गिरोह की कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई। जांच पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गड़बड़ी हुई है उसकी बारीकी से जांच चल रही है। 5 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह अंदर हों या बाहर के। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस विभाग से अपील की गई है कि जल्द जांच पूरी की जाए। बता दें कि उत्तराखंड में 2017 में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर भर्ती निकली थी और परीक्षा इस साल फरवरी में हुई थी, जिसको लेकर छात्रों ने काफ़ी सारे सवाल उठाए थे और उसके रिज़ल्ट को भी यहाँ पर मांग की गई थी रिज़ल्ट को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जब तक एफआईआर की जो रिपोर्ट है वो एसआईटी की वो नहीं आती है, तो अगेन यही बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये बात इस बार सचिव ने इंटरव्यू के माध्यम से कही है। इसके अलावा जो 2500 पदों पर जल्द भर्ती करने की बात कही गई थी उसमें कहा गया है कि UKSSC जल्द विभिन्न विभागों में करीब 2500 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ये बात सोमवार को हिंदुस्तान की ओर से आयोजित ई संवाद में आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने खुद ही कही थी। बडोनी ने कहा कि मौजूदा समय में करीब 2000 पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 2500 पदों के करीब पदों पर भर्ती जल्द निकालने की तैयारी है। और कहा ये कि चयन आयोग को पूरी उम्मीद है कि सितंबर माह तक हालात सामान्य होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि अब ये एग्ज़ाम जितने भी हैं ग्रुप सी के, वो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर से नवंबर के बाद में ही होंगे। यहाँ पर सितंबर में कहा जा रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इससे 2 महीने और ज़्यादा लग जाएंगे। और चूँकि सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो इसकी पूरी व्यवस्था करने में आयोग को काफ़ी समय लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी एग्ज़ाम पर फोकस करने की बात कही गई है। यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि मौजूदा समय में आयोग क्वालिटी एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन करने की दिशा में काम चल रहा है। तो जैसा कि बताया, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है, तो इसमें धांधली का मामला अब नहीं आएगा सामने। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारों की संख्या की अपेक्षा में सरकारी नौकरियों में पदों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन सरकार एक सीमित पदों पर ही भर्ती कर सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग स्वरोजगार को भी अपनाएं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। लेकिन छात्र काफ़ी समय से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें हैं इन एग्ज़ाम से भी। तो हालांकि हर राज्य में इस तरह की समस्या है, क्योंकि जो बेरोजगार हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में और जो पद हैं खाली पद वो काफ़ी कम संख्या में। चलिए अब देख लेते हैं कि संतोष बडोनी ने इंटरव्यू में क्या बातें कही हैं, और ये इंटरव्यू आप ध्यान से सुनिएगा और सारी बातों को समझिएगा। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, गुरुरानी जी और सभी साथियों को आज पैनल में बैठे। जो आपने कोरोना को लेके जो आपने विषय शुरू किया रोजगार बनाम स्वरोजगार का, तो हमारा जो रोजगार है वो बड़ा फॉर्मल है। वो एक तो आपने कह दिया कि वो कम है माने कि 7 लाख बेरोजगार हैं, तो लगभग 5000 भर्ती हम मैक्सिमम कर सकते हैं लगभग एक साल में। हालांकि ये नंबर यूपी और दूसरे राज्यों से अगर पॉपुलेशन का रेशो करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। मैंने हमारे यहाँ फिर भी ज्यादा भर्ती हो रही है।
लेकिन ये एक तो कम है और दूसरा इंस्टेंट नहीं, कोरोना के लिए अभी नहीं मिलेगा। इसमें एक प्रोसेस है भर्ती का जो कोरोना ने और शायद डिले किया है, तो वो ज्यादा बाद तक मिलेगा। तो बच्चे अगर केवल इसके लिए बैठे होंगे हैं तो वो शायद उचित नहीं है, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा और विलंब होगा। मैं ये भी बता दूं कि हमने इसको लगभग 1.5-2 साल से एक एग्जाम को 1 साल तक हम ले आए हैं, 1 साल में हम उसे खत्म कर रहे हैं और आगे हम 7-8 महीने तक इसे करेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन भर्तियों की तरफ। जो आपने चुनौती की बात की है, चुनौतियां बहुत जटिल मसला है और इसे हिंदुस्तान से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा अखबार जो हमारे बारे में सबसे ज्यादा प्रकाशित करते हैं खबरें। तो आप इसको बढ़िया जानते हैं कि हमारी चुनौती क्या है। बहुत सारी बातें हैं। एक की जो बच्चे हैं, केवल बच्चे ही इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, उनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो बार बार कई सारी बातों को, मैं भी देख रहा हूँ आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है कि साहब ये फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जल्दी निकाल दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें एक पुलिस जांच चल रही है और बिना जांच जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक ये रिजल्ट नहीं आ सकता। तो छोटी छोटी बातें हैं। अभी हमारे पास 300 पिटिशन मेरे रहते हुए 3 साल में आ चुकी। तो एक फोरम पे नहीं, बहुत सारे फोरम पे लड़ना पड़ता है। छात्र आके लगभग महीने में 2 बार 3 बार आंदोलन करते हैं, झगड़ा प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारी बातें। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन के अलावा अपना जो हमारा सिक्योरिटी है, शुचिता है, और इतने लंबे बड़े बड़े एग्जाम छोटी जगहों पे कराने का है, पहाड़ों में कराने का है, ये सब चैलेंजेस के साथ साथ और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एग्जाम से जुड़े हुए। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा आपको भी और आपके पाठकों दर्शकों को कि पिछले 3 साल में हमने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। सारी पेंडेंसी खत्म की है जो पिछले 5 साल से, पिछले 2-2.5 साल से थी, वो पेंडेंसी खत्म की है। जो बढ़िया एग्जाम, क्वालिटी एग्जाम कराने की जो बात है, वो शायद हम सबसे अच्छे एग्जाम सिस्टम में कराते हैं, सबसे ज्यादा पारदर्शिता रखते हैं। हर एक बच्चे की आंसर कॉपी वो खुद देख सकते हैं इंटरनेट पर रिजल्ट जारी होने के बाद, और चैलेंजेस का ओपन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और उसके बाद के ज्यादातर प्रोसेस को हम ऑनलाइन और एरर फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ओमआर शीट्स का हमने शुरू किया है। शायद ये पूरे देश में एक राज्य है जिसमें 3 ओमआर शीट होती हैं। तो हर तरह से हमने इसे कोशिश की, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। सिलेक्शन प्रक्रिया पे आरोप बहुत जल्दी लगता है, हर कोई लगा सकता है, आप भी और सड़क पर चलने वाला हर आदमी लगाता है। लेकिन इसको ठीक करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसको टाइम पर करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, और सारे स्टेक होल्डर्स को समझा के रखना, उनको उनका ज्ञानवर्धन करना इस सारी प्रोसेस के बारे में, ये उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो ठीक है, चुनौतियों के बावजूद हमें जी इस सब के बावजूद हमने 6,500 भर्तियां पूरी कर ली हैं। 6,500 पदों पे 66 एग्जाम करा चुके हैं पिछले 3 साल में। ये जरा सरकारी रोजगार से स्वरोजगार की तरफ बात करते हैं। अब दिव्या रावत जी के पास जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपडेट आज की फॉरेस्ट गार्ड को और अन्य 2500 पदों पर एग्ज़ाम्स को लेकर। तो इसी तरह के सभी अपडेट्स और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।